ये अक्सर चर्चा की जाती है कि जीवन में ज्ञान बड़ा है या प्रेम बड़ा है, ज्ञान की महत्ता बड़ी है या प्रेम की महत्ता बड़ी है। तो इसी संदर्भ में ब्रज क्षेत्र में और उसमें भी वो दृश्य जहाँ ये संवाद होता है, उससे हमें जानने को मिलता है कि ज्ञान बड़ा है कि प्रेम बड़ा है। ज्ञान और प्रेम का द्वंद्व जो होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जो कि मथुरा में हैं, वो उद्धव जी को कहते हैं कि आप गोपियों को जाकर समझाइए, उनको बताइए, मेरी बात रखिए, संदेशवाहक के रूप में, भ्रमर के रूप में आप बनकर जाइए। तो कृष्ण जी उनको समझाते हैं और उद्धव जो हैं वो मथुरा से ब्रज जाते हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए, ब्रज क्षेत्र के समस्त गोप ग्वालों को, सभी को समझाने के लिए। तो क्या दृश्य उत्पन्न होता है और क्या संवाद होता है। इसमें चार दृश्य हैं। एक तो उद्धव जी का ब्रज में आना, उनको कृष्ण जी के संदेश का देना, उनको कृष्ण के संदेश का देना, फिर गोपिकाओं द्वारा उन्हें लताड़ना, प्रतिक्रिया देना, और अंत में उद्धव का चले जाना। सुनिएगा कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में जावन जब लगी। मन भावन यानी कि मनमोहन भगवान श्री कृष्ण जो उद्धव जी को भेजते हैं, भेजे मन भावन, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में। खबर, ब्रेकिंग न्यूज चलती है ब्रज में कि उद्धव जी आ गए हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में जावन जब लगी। कहे रत्नाकर, कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में जावन जब लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, ग्वालिनों के, गोपिकाओं के झुंड। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी, दौड़ते हुए नंद के आंगन में। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी, आवन तब लगी। वो आने लगती हैं और उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे। और जब वहां इकट्ठी हो गई हैं, उद्धव जो कि डाकिया संदेशवाहक बनकर, भ्रमर बनकर आए हैं, वो वहां खड़ी हो गई हैं, घेर लिया है उद्धव जी को, और एक के पैर पर दूसरे का पंजा उचक उचक कर, जैसे छोटे बालक करते हैं, वैसे उछल उछल कर देख रही हैं। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छब लगी। और कह रही हैं कि एक दूसरे के प्रति बिल्कुल बेचैन है, बिल्कुल शांति नहीं है, एकदम बेचैन है, उग्र है और बहुत व्याकुल हैं। श्री कृष्ण के विरह में इतने वर्षों तक जो दाहन हुआ जिनका, वो बहुत व्याकुल हैं और उछल उछल कर देख रही हैं और अपनी पाती की, अपने खत की, अपने संदेश की खोज में है कि उद्धव से कैसे अपना संदेश ले लें, श्री कृष्ण कैसे हैं ये भी पता लग जाए, और हमारे लिए उनका क्या संदेश है और वे कब यहाँ आ रहे हैं ये भी पता लग जाए। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छब लगी। ओ हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ कहन सब लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ कहन सब लगी। ये गोपिकाओं की बेचैनी है जो कि बिल्कुल जायज है। उनकी व्याकुलता उद्धव जी को विदित हुई। इसके बाद क्रम ये होता है कि उद्धव जी श्री कृष्ण के संदेश को और अपने ज्ञान में लपेटकर जो समझाते हैं कि आप कहाँ विरह में, कहाँ प्रेम के चक्कर में पड़ी हैं, योग में, साधना में, तपस्या में निमग्न हो जाइए, ध्यान लगाइए और पूर्ण परमात्मा का, निर्विकार का आप ध्यान कीजिए। कहाँ श्री कृष्ण की आगमन की प्रतीक्षा में है, क्यों उनके प्रति प्रेम में है, प्रेम में है लेकिन आप निर्गुण का ध्यान करो, निर्गुण उपासना में आप रहो, ऐसा उद्धव जी कहते हैं। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर क्या इस संदर्भ में कहते हैं कि सोई कान है सोई तुम, सोई सब ही है लखो, वहीं श्री कृष्ण है,
वही तुम हो और वही हम सब हैं। सब में एक ही तो एलिमेंट है, वही तत्व तो सब में है। जो कहा जाता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। सोई कान्ह सोई तुम सोई सब ही है लखो। सब एक जैसे ही है, सबको एक जैसा ही मानो, उस दृष्टि को स्वयं में उत्पन्न करो। सोई सब ही है लखो, घट घट अंतर अनंत श्याम घन को। घट घट में विद्यमान उसी श्री कृष्ण के घनश्याम के स्वरूप का ध्यान करो। सोई कान्ह सोई तुम सोई सब ही है लखो, घट घट अंतर अनंत श्याम घन को। कहे रत ना कर न भेद भावना सो भरो। कवि रत्नाकर कहते हैं कि भेद की भावना से दूर हो जाओ। कहे रत ना कर न भेद भावना सो भरो, बारिधि और बूंद के बिचारी बिछुरन को। समुद्र और बूंद में कोई अंतर नहीं है, व्यष्टि और समष्टि में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। कहे रत ना कर न भेद भावना सो भरो, बारिधि और बूंद के बिचारी बिछुरन को। अबिचल चाहत मिलाप तो बिलाप त्यागी। अगर आप कॉन्टिन्यूअस एकाकार हो जाना चाहते हैं, क्रमिक रूप से योग में आपको उतरना पड़ेगा, तो विलाप को त्याग कर ध्यान में, योग में और साधना और तपस्या में निमग्न हो जाओ। अबिचल चाहत मिलाप तो बिलाप त्यागी, जोग जुगति करी जुगावो ज्ञान धन को। जोग जुगति करी जुगावो ज्ञान धन को, और जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो। जीवात्मा को परमात्मा में लीन करो। जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो, छीन करो तन को न दीन करो मन को। छीन करो तन को न दीन करो मन को। तो अब गोपिकाओं की बारी है, जो कि इतना अंदर उनके सब बेचैनी, सब व्याकुलता भरी हुई है, तो वो प्रकट करती हैं उद्धव जी के सामने, किस कड़े स्वर में आलोचना करती हैं, उलाहना देती है। क्या कहती है कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे। आप मथुरा से योग सिखाने हमें आए हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उधो जे वियोग के बचन बतराओ ना। आप मथुरा से योग सिखाने आए हैं, ये वियोग के वचन हमसे मत बतराओ, हमें वियोग की बात नहीं चाहिए। आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उधो जे वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रत ना कर दया कर दरस दीन्यो। आपने दर्शन दिए, बात रखने के लिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें तो कृष्ण प्रेम ही चाहिए और श्री कृष्ण ही चाहिए, वही हमारे परम प्रिय हैं। कहे रत ना कर कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उधो जे वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रत ना कर दया कर दरस दीन्यो, दुख दरीबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। और टूक टूक वही मन मुकुर हमारो हाय। हमारा जो मन रूपी मुकुर है, दर्पण है, वो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। टूक टूक वही मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूं कठोर बैन पाहन चलाओ ना। और उस पर और वाणी रूपी पत्थर आप मत चलाओ, क्योंकि फिर उससे जो नुकसान होगा, इतने रूपों में श्री कृष्ण, इतने सारे प्रतिबिंब उनके हैं, और आप पत्थर चलाएंगे तो और ज्यादा प्रतिबिंब, और ज्यादा विरह की अग्नि, और ज्यादा पीड़ा हमें महसूस होगी। टूक टूक वही मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूं कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन ते बसी के उजार्यो माही। एक मन मोहन ते बसी के उजार्यो माही, ही हमें अनेक मन मोहन बसाओ ना। एक मन मोहन ते बसी के उजार्यो माही, ही हमें अनेक मन मोहन बसाओ ना। तो उद्धव के संदेश का कड़ा कड़ा स्पष्ट शब्दों में प्रतिकार गोपिकाओं ने किया, और उद्धव जी को किस तरह से रवाना किया, किस तरह ज्ञान और योग की बात पर प्रेम की विजय उन्होंने यहां ली, कैसे उद्धव जी को भेजा उन्होंने कि आए लौट लज्जित नवाए नैन उधो अब। उद्धव को हार माननी पड़ी अंततः,
और नैन नीचे करके आंखें झुकाकर। आए लौट लज्जित नवाए नैन उधो अब, सब सुख साधन को सूधो सो जतन ले। उस सब प्रकार का अपना ज्ञान, ये जो संवाद हुआ ज्ञान गुदड़ी में, ब्रज में जो स्थान है ज्ञान गुदड़ी, वहां पर उद्धव गोपिका संवाद हुआ। और उद्धव के ज्ञान की गुदड़ी को किस तरह उधेड़ दिया गोपिकाओं ने अपने प्रेम के स्वर से। तो प्रेम की निश्चलता और गोपिकाओं की सरलता और प्रेम पर ज्ञान की विजय, या कहें बुद्धि पर हृदय की विजय यहाँ पर गोपिकाओं ने प्राप्त की। आए लौट लज्जित नवाए नैन उधो अब, सब सुख साधन को सूधो सो जतन ले। कहे रत ना कर गंवाए गुण गौरव, सब गुण गौरव, सब अपनी चमक दमक वीवीआईपी स्टेटस गंवा दिया। कहे रत ना कर गंवाए गुण गौरव, गर्भ गढ़ी को परिपूर्ण पतन ले। और गर्भ की गढ़ी पर चढ़कर जो बैठे थे, उस गढ़ी को उन्होंने ढहा दिया गोपिकाओं ने। कहे रत ना कर गंवाए गुण गौरव, गर्भ गढ़ी को परिपूर्ण पतन ले। छाये नैन नीर पीर कसक कमाए उर, नैनों में आंसू भराए और हृदय में कसक भराई। एक ठेस सी, एक बात सी रह गई जो गोपिकाओं ने उनको पराजित किया। छाये नैन नीर पीर कसक कमाए उर, दीनता अधीनता के भार सोन तन ले। और प्रेम रस रुचिर विराग तुमड़ी में पूरी, वैराग्य की, योग की और ज्ञान की तुमड़ी में, ज्ञान की गुदड़ी में उसको उधेड़ कर उसमें अनुराग का रतन उन्होंने देकर उन्हें भेज दिया, रवाना कर दिया। तो अनुराग का, प्रेम का संदेश उन्हें देकर भेज दिया। कहा तो वे स्वयं गोपिकाओं को सिखाने आए थे योग की बात, और गोपिकाओं ने उन्हें प्रेम के संदेश से अपनी थ्योरी उन्हें देकर समझाकर रवाना कर दिया। प्रेम रस रुचिर विराग तुमड़ी में पूरी, ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सो रतन ले। ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सो रतन ले।